अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्यू मिनट्स विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ हूँ मैं, मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान। और आज का मेरा वीडियो कॉलम है कि हम कौम, बैसियत कौम, जब हम पे कोई उस्ताद आती है तो हम कैसे बिहेव करते हैं। यार मैंने देखा है कि हमारी जो कौम है कैसी कौम है कि हमें जो कुछ कहा जाता है हम उसको उलट करते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि जंग छिड़ गई है, हम छतों पे ना चढ़ें, बमबारी का खौफ है, तो हम छतों पे चढ़ जाते हैं। हमें कहा जाता है कि सैलाब आया है, हम वहाँ से बंद टूटने वाला है, हम बंद की तरफ ना जाएं, तो हम बंद देखने चले जाते हैं। हमें कहा जाता है कि भाई कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये वायरस फैलता है एक दूसरे को टच करने से, गले मिलने से, तो हम वही काम शुरू कर देते हैं। हम हर जगह मजमे लगा लेते हैं। जिनसे हम हाथ नहीं भी मिलाते थे हम उनसे हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। जिनसे हम ईद पर गले मिलते थे हम उन्हें रोज़ाना गले मिलने शुरू कर देते हैं। कैसी कौम है हम, कैसे लोग हैं। मुझे तो लगता है कि हम कोई खुदकुश बम्बार किस्म के लोग हैं कि जिन्हें ना अपनी परवाह है ना किसी और की परवाह। हाँ, मैं अगर खुदकुशी करने जा रहा हूँ तो मेरी जान है, गो कि ये भी जुर्म है, ये भी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत खुदकुशी करना भी जुर्म है। लेकिन अगर मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ तो मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं 50-100 और लोगों को मार के मरूँ। ये कोरोना वायरस है। अगर आप इस पे गौर करें तो कोई कहता है कि जनाब आप वो कबूतर का जो स्टोमिक है या उसकी जो ओजड़ी है उसका छिलका उतारें, झिल्ली उतारें, उसको पानी में उबाल कर पिए ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि आप पोस्ट की डोडी उसमें रखें तो आप ठीक हो जाएं। कोई कहता है जी हुक्के का पानी पिएं तो आप ठीक हो जाएंगे। हर आदमी ने अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्री खोली हुई है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और हर आदमी सियाना बना हुआ है। और उसमें कहीं कहीं फिर उसमें मजहबियात का भी दखल देना शुरू कर देते हैं कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? हम चीज़ों को उनके हकीकी तनाजुर में क्यों नहीं लेते? हम ये क्यों करते हैं कि हम पे उस्ताद आए और हम किसी और बड़ी मुसीबत में फंसें तो हम फिर ठीक हैं, फिर हम ठीक कहलाएंगे। अब देखें कि इटली में क्या हुआ। वहाँ छुट्टियाँ हुई, लॉकडाउन किया गया, लेकिन उन्होंने उसको एक तफरी का मौका बना लिया। वो चले गए, बाहर निकले और फिरते रहे। और फिर जब तक, अब देखें कि वहाँ एक एक दिन में 476 अमवात भी हुई हैं और शहर का शहर खाली हुआ फिरता है। जब तक उनके सर पे नहीं बनी और लोग गलियों और मोहल्लों में, सड़कों पे नहीं गिरे पड़े, तो उस वक्त तक उन्होंने भी नहीं देखा। हम भी वैसा कर रहे हैं। हमें कहा गया कि हम कम अज़ कम एक हफ़्ते के लिए तो खुद को अलूफ़ कर लें। हमने रेस्टोरेंट सजा लिए। हमें कहा गया कि हमने रेस्टोरेंट में नहीं जाना तो हमने घरों में दावतें शुरू कर दी। कौन सी कौम है आखिर हम कि हम सिर्फ खाने पीने और खाने पिलाने पे यकीन रखते हैं, इसके अलावा हमें कोई और काम ही नहीं आता। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे। हम सोच रहे हैं कि ये तो बस मजाक है। हमने मौत को मजाक बना लिया, बीमारियों को मजाक बना लिया, ज़िंदगी को मजाक बना लिया। अब देखें कि वहाँ पर जो कुरनतीना बनाया गया सखर की लेबर कॉलोनी में, और वहाँ जो लोग रखे गए, और वहाँ पर 150 के लोग करीब वो लोग हैं जिनमें कन्फर्म है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, और उन्हें जब पैगाम मिला कि उनका जो खाना है 12:30 बजे से बना पड़ा है और उनको नहीं दिया जा रहा, तो वो सब के सब बाहर निकल आए, दरवाजे तोड़ के बाहर निकल आए। हम कैसे लोग हैं? देखें, वुहान चाइना का जो शहर है जहाँ से ये कहते हैं कि ये पहली बार डिटेक्ट हुआ, जिसे मैं उस तरीके से नहीं लेता, वहाँ पर भी जो 16 हस्पताल जल्दी में बनाए गए थे इमरजेंसी में, वो तमाम हस्पताल शहरी हदूद से बाहर बनाए गए थे। और अगर हम क्वारंटीना बनाने जा रहे हैं तो हम अपने शहरों के वस्त में बनाने जा रहे हैं, चाहे वो डेरा गाजी खां हो, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो मुल्तान हो। हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जो डेजर्टेड हैं। हम वहाँ बना सकते हैं आर्जी तौर पर, हम वहाँ पर ले जा सकते हैं खुराक और खाने पीने का बंदोबस्त। हम कैसी कौम है? हम एक तरफ अभी हम पे जो तुफ्तान बॉर्डर से जो हमारे लोग आने वाले थे पाकिस्तानी, हम अभी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे कि उधर से कल हमारा अफगानिस्तान बॉर्डर खोल दिया गया। हम कैसी कौम है?
सिर्फ ये कहा गया कि जनाब वो तो ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं। बाबा आप ये देखें कि वो जो ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं वो अपने साथ किस किस्म की इन्फेक्शन ला रहे हैं, वो कितनी फैलेगी, वो कितने लोगों से मिलेंगे, वो किस किस्म के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ बैठेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि सुबह केपी से वो एक साहब थे जो उम्रे पर गए हुए थे और वो वापस आए, उन्हें रोका गया और वो वहाँ से निकल भागे और उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की दावत की और उसके बाद बीमार पड़ गए और जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी बीमार पड़ गया और वो खुद इस जहान से रुखसत हो गए। तो क्या हम लोगों को मार के मरना चाहते हैं? माना कि जो दुनिया की सबसे बड़ी 5 बीमारियां हैं उनमें पहले नंबर पे आती हैं दिल की बीमारियां, जिनमें 2015 का जो WHO का डाटा है उसके मुताबिक 28 लाख लोग एक साल में मरे थे। उसके बाद आती है जो बीमारी है स्ट्रोक, जिसे हम फालिज भी कहते हैं, उससे ये जो लोग थे 62 लाख लोग एक साल में मरे। उसके बाद कुछ जो तीनों बीमारियां हैं वो सांस से रिलेटेड हैं। उसमें पहले नमूनिया आता है, 32 लाख लोग एक साल में मरे। फिर दमा है जिसमें 31 लाख लोग एक साल में मरे। और फिर फेफड़ों का कैंसर है जो सिगरेट नोशी से ज़्यादा होता है, उसमें 17 लाख लोग मरे। ठीक है कि ये जो आखिरी तीनों बीमारियां हैं इनमें 80 लाख के करीब जो लोग एक साल में मरे वो उन 88 लाख से कम हैं जो दिल की बीमारियों से मरे। लेकिन क्या हमने वाकई इन बीमारियों के सामने जान देनी है? हमने एहतियात नहीं करनी? हमने खुद ज़िंदा रहना नहीं है? हमने अपने बच्चों को नहीं ज़िंदा रहने देना? हमने अपने आस पड़ोस के लोगों को ज़िंदा नहीं रहने देना? आप देखें सऊदी अरब ने क्या किया है, टोटल लॉकडाउन किया हुआ है। अब दूसरे मुल्कों को देखिए जो पहले पहले हिफाजती इक़दाम पे आ गए हैं वो कैसे किया हुआ है। वुहान में उन्होंने क्या किया कि अब वहाँ से कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा। मैं नहीं मानता कि ये पहले वुहान से शुरू हुआ था, क्योंकि ये जो पीढ़ी है इसकी कोरोना की, ये जो अभी मौजूदा कोरोना वायरस है कोविड-19, ये उसकी 5वीं पीढ़ी में से आता है। तो अगर ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे यहाँ अगर ये होता भी, फैलता भी, डिटेक्ट भी होता हम जैसे छोटे मुल्क में या किसी और अफ्रीकी मुल्क में, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कब फैला और कब ख़त्म हुआ। लोग यही कहते हैं कि ये ज़ुकाम था जो बिगड़ के रह गया। ये तो चाइना में फैला, डिटेक्ट हुआ और फिर इससे दुनिया पूरी खबरदार हुई। अब पूरी दुनिया में आप देखें हाहाकार मची हुई है। लेकिन हम हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी फुटपाथ के किनारे अपनी फैमिली को ले जाकर मज़े से खा पी रहे हैं और परवाह तक नहीं है। हम कैसी कौम है? अब देखिए कि हम कोई भी मौका नहीं जाने देते ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। ये बीमारी फैली तो हम बजाय इसके कि हम अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट करें, अपने चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। हमने नकली सैनिटाइज़र बनाने शुरू कर दिए। हमने वो जो घटिया क्वालिटी के बनाने शुरू कर दी मास्क, और लोगों को महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। वो जो सैनिटाइज़र थे सस्ते, 150-200 रुपये में मिलने वाले, 300 रुपये तक मिलने वाले, हमने उनकी कीमत हज़ार रुपये तक कर दी। और फिर पता चला कि ये तो कहीं गली मोहल्ले में नकली तौर पर बनाए जा रहे हैं। हमने चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। हम करते क्या हैं? हम कभी सोचिए कि हम लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए तो ये कर देखें ना, जैसे कर्फ्यू का समय होता है। तो ये चीज़ें हमें अपने लोगों को बचाने के लिए हैं। अगर हमारे लोग बहुत सारे गरीब हैं तो हम कोशिश करें कि उन तक हम राशन पहुंचाएं और उनके घरों तक राशन पहुंचाएं, उनके घर मार्क्ड हों, ताकि कम से कम 8-10 दिन का जो स्पेल है ये बच जाए। देखिए कितनी सारी बातें थी जो गलत साबित हुई। कहा जाता था कि ये जो है जो वायरस है ये जैसे ही स्टोमक में जाता है ख़त्म हो जाता है, इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। फिर ये कहा गया जैसे गर्मी आएगी तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। अब देखें जो इटली है ये यूरोप के गर्म तरीन ममालिक में शुमार होता है, वहाँ तो ये नहीं मरा और वहाँ अमवात इंसानों की ज़्यादा हो रही हैं। तो ये जो मिथ बनती हैं, ये जो झूठी खबरें उड़ाई जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, इनसे खुदारा बचें। ये वो वायरस है जो हमारे फेफड़ों को चोक कर देता है और हमारे जो बच्चे हैं या जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इसके सामने। खुदारा उनको बचाइए। हम बहादुरी ये नहीं है कि हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया तो ये बहादुरी है। बहादुरी ये नहीं है कि हमने कोई कानून तोड़ दिया तो ये बहादुरी है। बहादुरी और स्पीड करने में नहीं होती। बहादुरी फिर मैं कहता हूँ
कि खुद जीने में है और दूसरों को जीते रहने का हक देने में है। खुदा के लिए परवाह करें, अपनी परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें, अपनी आने वाली नस्लों की परवाह करें, अपने आस पड़ोस की परवाह करें, अपने दोस्तों की परवाह करें। दोस्ती हाथ मिलाने में, गले मिलने में या लिपट कर बैठने में नहीं है। दोस्ती इस वजह से है कि आप खुद जिएं और दूसरों को जीने का मौका दें, फॉर गॉड सेक। इससे पहले कि कोरोना वायरस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े, हमें भी हाथ धो लेने चाहिए कोरोना की तबीयत साफ करने के लिए। ये था आज का वीडियो कॉलम। मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इन्हें ज़रूर शेयर करें और इस चैनल फ्यू मिनट्स विद हफीज़ खान को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।